So the atmospheric air extend up to many kilometers above the surface of the earth. हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक ऊपर तक ये एटमॉस्फेरिक एयर है. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से एयर पर जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट जो होती है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. अभी हमने आगे पढ़ा था, ठीक है. प्रेशर की डेफिनेशंस क्या होती है? दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कोई भी एरिया पर जो फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं. इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन द फील्ड विथ एयर. अगर हम एक इमेज करें, ठीक है, कि एक यूरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर्स आपने देखा हुआ है, ठीक है, कंटेनर टाइप, स्टैंडिंग ऑन अ फील्ड विथ एयर, वो फील्ड के साथ भरा हुआ है. देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर. अभी साथ ही साथ ग्रेविटी का फोर्स भी एयर पर पड़ता होगा ऑन द एयर. इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओके. नाउ बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो कैसे हमें पता चलेगा कि बड़ा है, ज़्यादा है या कम है? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. चलो हम उसे मैग्नीट्यूड की हेल्प से फाइंड करते हैं. दैट 11.11 टेक अ गुड क्वालिटी रबर शक्कर. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कैप. मीन्स एक रबर का कैप लीजिए. आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्स की जो डोर होते हैं, ठीक है, उसमें जो रबर होता है, आपने ये प्लास्टिक का देखा होगा, स्टकर, जो मीन्स स्टक हो जाता है. क्या हो जाता है? स्टक. फॉर एग्जाम्पल गन, छोटे बच्चों की जो गन होती है उसमें जो एरो होता है उसके आगे स्टकर होता है, वो कहीं पर स्टक हो जाता है, ठीक है, सरफेसिस पर. वो लेना है आपको. क्या करना है? प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस एरिया. एक स्मूथ और प्लेन सरफेस एरिया पर आपको उसे स्टिक प्रेशर के साथ दबा देना है. डज इट स्टिक टू द सरफेस. क्या वो सरफेस पर स्टक करेगा? नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस. कैन यू डू. अब क्या करो? उसे वापस से उठाने का ट्राई करो. तो क्या होता है? व्हेन यू प्रेस द शक्कर, when you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. मीन्स जब हम उसे नीचे की तरफ दबाते हैं तो उन दोनों के बीच की जितनी भी एयर होती है, मोस्ट ऑफ वो एयर वहाँ से बाहर निकल जाती है. द शक्कर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्ट ऑन इट. वो चिपक जाता है क्योंकि उसके आसपास की हवा जो होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो उसके ऊपर लगता है. टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्जर इनफ टू ओवरकम टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स. मीन्स जब हमने उसे चिपका दिया, जब हम उसे खींचने का ट्राई करेंगे एकदम हल्के फोर्स के साथ, तो वो हमसे खींचा नहीं जाएगा. क्यों खींचा नहीं जाएगा? बिकॉज उसके आसपास की जो एरिया की एयर होती है, उसके आसपास का जो एटॉमिक प्रेशर होता है वो उसके ऊपर लगता है. अब वो प्रेशर की कंपैरिजन में हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उतना जल्दी वो जो हमारा रबर बैंड होता है वो जल्दी निकल जाता है. इट मीन्स प्रेशर जितना लगता है उससे ज़्यादा हमारा फोर्स होना चाहिए, तभी वो जो हमारा शक्कर है वो प्लेन सरफेस से निकलेगा, वरना वो निकल पाएगा नहीं. सो टू पुल दिस शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्जर. हमने जो फोर्स लगाया है वो लार्जर होना चाहिए. किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में लार्जर वो होना चाहिए. दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, जिसकी वजह से आपको ये एटमॉस्फेरिक का जो मैग्नीट्यूड है, मीन्स जो उसकी शक्ति है उसे जकड़ के रखने की, वो हमें समझाता है. इन फैक्ट it would not be possible for any human beings to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. मीन्स जो जहाँ पर हम ये ट्यूब चिपकाने वाले हैं, अगर वो ट्यूब और वो सरफेस के बीच में ज़रा सी भी अगर एयर नहीं रहती है तो कोई भी इंसान बाद में फिर वो उसे
निकालने को पॉसिबिलिटी नहीं है। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्जर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट, तो क्या इससे आपको ये आइडिया मिल सकता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के मेथड हमें दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें हमें किस तरीके से ढूंढना है। द फोर्स ड्यू टू एयर इज इन कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफियर एंड एरिया 50 सेंटीमीटर मल्टी 50 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर ये जो एक्टिविटी कर रहा है ये बॉय, उसकी हम बात कर रहे हैं। 50 सेंटीमीटर का उसने क्या किया है, एक कंटेनर रखा है अपनी हेड पर। अब इधर क्या हो रहा है, इसके हेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, साथ ही साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट इज नियर बाय इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप सोच रहे होंगे कि हम हमारे हेड पर कोई चीज़ रखते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे क्यों नहीं गिर जाती, क्योंकि यहाँ पर जो एयर प्रेशर लग रहा है वो भी इसके जैसा ही लगता है। तो यहाँ पर दोनों का वर्क मिलाकर 0 हो जाता है, ना किसी का ज़्यादा ना कम। तो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एन ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। अभी यहाँ पे वजन उसने कितना लिया है अपने हेड पर, दैट 225 kg। The reason we are not crushed under this force। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे वजन के नीचे ये दब नहीं जाएगा, बट क्यों नहीं दब जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अभी हमारे पर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, इसलिए रिजल्ट वहाँ पर 0 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे गिर जाते नहीं है। प्रेशर्स एंड बैलेंस द प्रेशर्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब उसके अंदर का और बाहर का प्रेशर्स दोनों मिलकर इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने हेड पर ये चीज़ उठा सकते हैं। हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीट। आई विल सेंड यू द PDF दैट राइट इन योर नोटबुक, एंड अगर कुछ डाउट या क्वेश्चंस है सो यू कैन फोन और मैसेज मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।